जय हिंद दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय मासिक करंट अफेयर नवंबर 2024 का जो है डिस्कस कर रहे हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली। विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के प्रमुख के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को चौथी बार तथा राज्य के कुल 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसे याद रखिएगा। ये झारखंड की चौथी बार सीएम बनने वाले राज्य के पहले नेता हैं तथा लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले भी प्रथम मुख्यमंत्री ये बने हैं। आपको बता दें कि 23 नवंबर को हुई मतगणना में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें प्राप्त की थी, जबकि वहीं बीजेपी को 21 सीटें प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा। 23 नवंबर को हुई मतगणना में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को 56 सीटें तथा बीजेपी को 21 सीटें प्राप्त हुई। और जो हेमंत सोरेन हैं इन्होंने 28 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और इन्होंने चौथी बार सीएम बने और राज्य के 4 मुख्यमंत्री के रूप में भी राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने शपथ ली। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। 23 नवंबर 2024 को हुई मतगणना में 288 सीटों में महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर हम बात करें महायुति गठबंधन की, तो महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार ने 41 सीटें जीती थी। याद रखिए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 288 सीटें होती हैं, जिसमें से महायुति गठबंधन ने कितनी जीती हैं? 230 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें से भाजपा 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार ने 41 सीटें जीते थे। याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ 288 सीटों में हुआ और इसमें महायुति गठबंधन को 230 सीटें मिली। महायुति गठबंधन में कौन कौन शामिल था? भाजपा, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी अजीत पवार वाली शामिल थे। तो याद रखिएगा, भारत ने इस चुनाव में 132 सीटें प्राप्त की। एकनाथ शिंदे को 57 सीटें मिली और एनसीपी अजीत पवार को 19 और एनसीपी मतलब अजीत पवार वाली जो एनसीपी पार्टी है उसने 41 सीटें जीती। अगर हम बात करें कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी 46 सीटें ही प्राप्त कर सका, जिसमें शिवसेना उद्धव 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें प्राप्त हुई। अगली देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे और वर्तमान में जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन बताना है कि राज्यपाल कौन है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का क्या मतलब है? कि एक ही समय में चुनाव कराया जाए। मतलब वन नेशन ये तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। तो याद रखिएगा, ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का क्या मतलब है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दे दी। यह योजना 1 जनवरी 2025 को लॉन्च की जाएगी। यह योजना विभिन्न विद्वानों के शोध लेखों, जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस योजना हेतु वर्ष 2025, 26 और 27 के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म
जो है 28 नवंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इसका विकास मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में किया गया तथा इसकी प्रयोजक एजेंसी आर्मी वार कॉलेज है। इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिदेशक के सहयोग से विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, इस जो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको एक बार अच्छे से गूगल कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप हमारे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगर हम बात करें 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में, तो IFFI का 5वां संस्करण 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका जो 55वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया। इस संस्करण में 11,332 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 28 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ साथ भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव की शुरुआत माइकल प्रेसी द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटरमैन की स्क्रीनिंग के साथ हुई। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव की शुरुआत माइकल प्रेसी द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटरमैन की स्क्रीनिंग के साथ शुरुआत हुई इसके अलावा इसमें लिथुनियाई फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया। इसमें लिथुनियाई दरअसल ये नहीं दिया गया। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले MCQ बना रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा है और साथ साथ में थोड़ी सी नींद भी आ रही है, तो कोशिश करते हैं कि नींद ना आए और बढ़िया से आपको पढ़ाया जा सके। तो याद रखिएगा, जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसे हम IFFI कहते हैं, इसका 55वां संस्करण 28 नवंबर 2024 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस संस्करण में 11,332 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 28 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ साथ भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव की शुरुआत माइकल